हेलो एवरीवन। वीडियो में हम देखने वाले हैं जून मंथ के ऑल इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज और उनकी थीम के बारे में। और यह जो वीडियो है यह सभी एग्ज़ाम्स एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों, 1 जून को देखते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया है और जिसकी इस बार की थीम थी लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। डेयरी प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देने के लिए ये इस बार का मिल्क डे बनाया गया है। और साथ ही 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी था। और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की जो थीम थी वो थी रेजिंग पेरेंट्स। नेक्स्ट 2 जून को सेलिब्रेट किया गया है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 2 जून को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी और जो तेलंगाना राज्य है ये आंध्र प्रदेश से अलग कर बनाया गया है। और इसकी जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे को देखते हैं। 3 जून को मनाया गया है वर्ल्ड बायोसाइकिल डे। और पिछले साल इसमें एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड बायोसाइकिल डे वाला, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डे है वो 4 जून को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। ये सभी डेज इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के अंदर किसी भी डेज के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और ये जो इस बार की थीम थी वो थी लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलियंस। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के अंदर इसकी थीम ज़रूर पूछी जा सकती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डे है वो 7 जून को मनाया गया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और इस बार के जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम थी वो थी फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। और ये जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे देखते हैं, वो है 8 जून। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। और इस बार की जो वर्ल्ड ओशियन डे की जो थीम थी वो थी अवेकन न्यू डेप्थ। और साथ ही 8 जून को ही मनाया गया है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। और इस बार की जो थीम थी वो थी ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है जून 12 को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के अंदर को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे बनाया गया है। और इस बार की जो थीम है वो है प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर्स मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट। और अब की बार हरियाणा में एचएससी सीईटी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इससे संबंधित आर्टिकल पूछा गया था। तो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 23 और 24। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे को देखते हैं जो है जून 13 को सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे।
और इसकी जो थीम थी वो है इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। एल्बिनिज्म जो ये है, ये एक डिजीज़ है। नेक्स्ट, वर्ल्ड 14 जून को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ये इम्पोर्टेंट डे है और इस बार की जो थीम थी वो थी गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव दिस। ये इम्पोर्टेंट थीम थी, ये इसलिए आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ये ज़रूर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डे है वो जून 15 को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड विंड डे के नाम से और इसकी जो थीम है वो है फ्यूचर पावर के नाम से। और साथ ही 15 जून को ही वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया है और इस बार की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है स्पॉट लाइट ऑन ओल्डर पर्सन्स इन एमरजेंसीज। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है वो है 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। और ये जो डे है ये भी इम्पोर्टेंट डे है और साथ ही इस डे की जो इम्पोर्टेंट थीम है वो है आवर यूनाइटेड फॉर लैंड आवर लेगेसी आवर फ्यूचर। ये 2024 वाली थीम है और ये वेरी इम्पोर्टेंट है और यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे को देखते हैं जो है जून 18 को सेलिब्रेट किया गया है ऑटिस्टिक प्राइड डे और 19 जून को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। यह डिजीज़ है ब्लड से रिलेटेड। जिसे सिकल सेल अनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप इसको। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो डे है वो है 20 जून को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे और इस बार के वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की जो थीम थी वो थी होप अवे फ्रॉम होम ए वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर ऑलवेज इंक्लूडेड। ये इम्पोर्टेंट है, आप भी इसे याद रखना। नेक्स्ट और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो है 21 जून को सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल योगा डे और इस बार की जो थीम थी वो थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। साथ ही योगा डे के साथ ही 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। आप इसे दोनों को याद रखना, दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, जून 23 को सेलिब्रेट किया गया है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे के नाम से और इस बार की जो थीम है वो रखी गई है इनोवेटिंग दी पब्लिक सर्विस टू अचीव एसडीजी। जो एसडीजी हैं इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। डेवलपमेंट गोल्स और ये टोटल जो गोल्स हैं वो 17 गोल हैं और इनके जो टारगेट हैं वो 169 है। ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के नाम से और इस बार की जो थीम थी वो थी एविडेंस इज क्लियर इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डे है वो है नेशनल इम्पोर्टेंट डे 29 जून को सेलिब्रेट किया गया है नेशनल स्टैटिक्स डे के नाम से और
NSSO की स्थापना को 75 ईयर्स हो गए हैं, इसलिए इसकी जो थीम रखी गई है वो 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे के रखी गई है। और जो NSSO का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। नेक्स्ट और लास्ट है जून 30 को सेलिब्रेट किया गया है STDO डे के नाम से और वर्ल्ड सोशल मीडिया डे के नाम से। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स एवरीवन।